जय गुरु भैया, प्रणाम भैया। आज का संदेश, पुरुषोत्तम महीना है। इस पुनीत माह में चित्त को एकाग्र रखना बहुत बड़ा धर्म है। इसका महत्व तो आप सबों को पता होगा। इस माह कुछ दान जप अवश्य करना चाहिए। अभी किया गया दान जप अक्षुण्ण रहता है। जीवन में कुछ नियम बनाने से जीवन सुसज्जित होता है। समय का नाश अर्थात सर्वस्व नाश है। समय को स्वर्ण से भी कीमती समझो। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाए। समय जो चला गया कभी लौट कर नहीं आता। समय देने में भगवान भी सक्षम नहीं है। अतः सदा समय का सदुपयोग करना चाहिए। यदि आज का कार्य कल करेंगे तो कल का कार्य कब करेंगे। समय को सुनियोजित करने के लिए रात्रि में जल्द सो जाएं और सुबह 4 से 5 के बीच उठे। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। नित्य कर्म से निवृत्त होकर तत्क्षण साधन करना सर्वथा फलदायक होगा। उसके बाद यदि उठेंगे तो वातावरण चंचल हो जाता है, फलतः मन नहीं लगता और साधन होगा नहीं। मन का स्वभाव पानी की तरह होता है। इसे बहाना इसे बहाना चाहिए और ये बहाने ढूंढ लेता है। बस 5 मिनट, इस 5 में घंटों निकल जाता है और हम बिना क्रिया के रह जाते हैं। मन को वश में करना दुरूह कार्य है। ये बिना गुरु कृपा के होगा नहीं। इसलिए कुछ ना करे तो कम से कम समय पर बैठना शुरू करे, गुरु करवाना शुरू कर दे। किंतु ये होगा कैसे? संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। आज से प्रातः सबसे पहले साधन करूंगा, तत्पश्चात सांसारिक कार्य। आप महसूस करेंगे कि गुरु आपकी सहायता करना शुरू करेंगे। याद रखिए, संकल्प का विकल्प नहीं होता है। यह संसार उन्हीं मायापति की रचना है। अतः जो भी कार्य करे ठाकुर का समझ कर करे, संसार भी आराध्य हो जाएगा। हमें करने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। मालिक तो तैयार बैठे हैं भाव सागर पार कराने के लिए। प्रभु मुझसे दूर नहीं, दोष मेरी नजर में है। ठोकरे खाकर गिरा कई बार, नहीं पता कि ठाकुर मेरे घर में। चलने का काम करना होगा, रास्ता अपने आप सुगम होता जाएगा। वो तो इंतजार में है कि आगे बढ़ो। प्रभु सत्य चित्त आनंद है। वो तो उल्लास है, उत्सव है, पर्व है, हम पहचान नहीं पाते। गुरु महान होते हैं। वे अपने शिष्यों को सपने में भी कभी बीच मझधार में नहीं छोड़ सकते। ये ये ना सोचे कैसे होगा, होना ही है, इतना विश्वास रखें। विश्वास की डोर पकड़कर सारा कार्य करते रहिए। मालिक सदैव आपके साथ है। मंगलम। जय गुरु। वाह, सीधा सरल सहज बात। किसी बात को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत लच्छेदार भाषा में कहा जा सकता, बिल्कुल सहज मालिक ही है। आजकल जो मैं देख रहा हूं लोगों को बीच, कहते हैं व्यस्त बहुत। सच्चाई है कि व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त। कोई नियम नहीं है, नियमावली नहीं है। अगर सुबह का खाना आप रात में खा रहे हैं तो ठंडा खा रहे हैं, तो भोज्य रह नहीं गया। अन्न भी बर्बाद, श्रम भी बर्बाद और आपका शरीर भी बर्बाद। तो जिस समय जो काम करना है उसी समय ना वो काम करेंगे। कहते हैं सुबह उठ के नित्य कर्म करना चाहिए। लोग वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है। अगर आप उस वक्त नहीं जाएंगे तो शरीर में कितनी विकार पैदा हो जाएगी। और जिसको इसकी बीमारी लग जाती है उसको डॉक्टर के यहाँ और हॉस्पिटलाइज होना पड़ता। तो हम लोग भी बीमार हैं, मन से बीमार। अच्छा कर ले, कर लीजिए अभी, क्योंकि अभी का समय निकल गया। आने में वक्त बदल जाएगा और ये वक्त फिर भगवान भी लाते नहीं। आज के जीवन का सबसे बड़ा जो परेशानी है कि लोग क्या कहें। मेरा मानना है कि अगर हम ही सोचे कि लोग क्या कहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए आप अपना काम कीजिए ना। आपका जो दिनचर्या है, हर घर की कुछ अपनी मर्यादा होती है। हर घर में पूजा पाठ में थोड़ा सा
भेद होता है, आप उस मर्यादा का पालन कीजिए जो आपके घर में चला रहा है। कुल देवी या कुल देवता का पूजा चला रहा है, आपके घर की जो परिपाटी शुरू से चली है, आप उसको फॉलो कीजिए, आपके लिए वही श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति तो क्रिया योगी नहीं है, तो क्या करे? सुबह उठे, थोड़ा टहल ले, हाथ जोड़ के इतना तो प्रार्थना कर ही सकता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों। और जिस दिन ये हो जाएगा ना, सबसे बड़ी पूजा है। क्योंकि जब आप हंसते हैं तो आप अकेले हंसते हैं, लेकिन आप जब किसी को हंसाते हैं तो भगवान आपके साथ हंसते हैं। आप हंसाने का काम, हम लोग कष्ट देने का, कमी देखने का काम। उसका कारण यही है कि दिखाने के लिए साधन कर बैठते हैं, दिखाने के लिए, ताकि दुनिया बड़ा सवेरे उठ के बढ़े। नहीं, परिवर्तन नहीं होगा अगर दिखाना शुरू कर। सबसे पहले मेरी बोली बदलेगी, हमारा विचार बदलेगा, हमारा संस्कार बदलेगा, और उसका असर घर में बच्चों के ऊपर पड़ेगा। ये बेटा और ये भतीजा है, ये भेद जिस दिन खत्म हो गया उस दिन शादी। अच्छे अच्छे लोगों को देखा है एक जगह पे जाकर डाउनफॉल कर, क्योंकि लोग माला पहनाना शुरू करता है, रुपया पैसा देना शुरू कर, वो फिसलन है, वो रास्ते में तेल है, गिरिएगा। अच्छे अच्छे संत को देखा है मैंने, बहुत लोगों को देखा, आज भी देखा कि किस तरह अपने पद से गिरे, अपनी मर्यादा से गिरे, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा क्यों? हमेशा किसी के ऊपर व्यंग करना, उसकी कमी को दिखाना। कौन सा ऐसा इंसान है संसार में जिसके ऊपर कोई कमी नहीं है? और कौन सा ऐसा इंसान है संसार में जिसमें कुछ गुण नहीं है? तो गुण भी है, अवगुण भी है, मिल के इंसान बना है। तो मैं देख रहा हूं तो क्या मेरे अंदर नहीं है? किसी दिन मेरे ऊपर भी तो ये हो जाएगा, हजार के बीच में बोल देगा, मेरी इज्जत तो गई। यही सोच के कम से कम आप किसी का मत कीजिए, प्रशंसा करना चाहिए। क्योंकि प्रशंसा करने में आदमी अपने अपने किसी और को अपने से बेहतर मानता है, तभी प्रशंसा करता है। एक अहंकार आपका छूटता है, इसलिए तारीफ करनी चाहिए। 50 के बीच में तारीफ की, भले दुनिया के लिए जो हो, आपके लिए अच्छा जरूर है। और बाबा को देखा ना, कितनी प्रशंसा शक्ति, एक काम कर दिए और उसको सालों बरसों करते रहते, तो समझ में आता है कि क्यों कर, और वो साधन भी करने लगा। एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने मुझसे या और सबसे ना कहा हो कि बाबा सबसे ज्यादा हमको मान। एको हम बहिष्यामि, एक ही है बहुत रूप में। तो जैसे कृष्ण जी थे, वो तो निर्विकार बैठे हुए हैं, लेकिन सारे गोपियों को लग रहा है कृष्ण मेरे साथ, कृष्ण मेरे साथ। लेकिन असल में कृष्ण तो वो करने के लिए आए ही नहीं, रास करना तो उनका काम ही नहीं था। हम लोग अपने मन को, अपने आप को इस कदर उलझा रखे हैं संसार में कि भगवत नाम आता ही नहीं। श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ दिन में 12 बजे, और कृष्ण जी का जन्म हुआ जेल में रात के 12 बजे। दोनों का बड़ा गुरु अर्थ। दोनों समय में आदमी को उत्सव मनाना चाहिए। दिन में 12 बजे तो लोग काम धंधे में रहते हैं, तो कैसे करेंगे? जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। एक बार भी ले लिया तो आपका उत्सव हो गया। और रात्रि का समय होता है काम का, और कृष्ण पूर्ण पुरुष है, वो पूर्ण पुरुष है, और वो काम का समय होता है, उसमें भी बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। और अगर ये हो गया, आप तो तर गए, जीवन में कुछ बचा ही नहीं। भगवान की जितनी लीलाएं, सबके पीछे अर्थ, सबके पीछे विज्ञान। 4 प्रकार के भक्त जो है भगवान को प्रिय होते हैं: आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, और चौथा है ज्ञानी।
आर्त कहते हैं जो आर्त मन से पुकारता है, व्याकुल होकर पुकारता है, भगवान को प्रिय है। एक है जिज्ञासु, जिसको जानने की इच्छा है, तर्क उसके साथ है लेकिन इच्छा है जानने की, भगवान उसको उसको भी भगवान प्रिय है। तीसरा अर्थार्थ है, मतलब अर्थ की इच्छा रखने वाला, चाहता तो लक्ष्मी है, इसी चाह से भगवान को याद कर रहा है। भगवान का तरह किसी विधि याद तो कर रहा है ना, वो भी हमको प्रिय है। और सबसे ऊपर है ज्ञानी, जो तीनों नहीं है लेकिन वो आपको जानना चाहता है, आपसे प्यार इसलिए करता है कि वो आपको चाहता है, वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। अब हम लोग को क्या बनना, सोच लेना। जिंदगी अपनी है, फैसला अपना है, इच्छा अपनी है। एकमात्र चीज है संसार में जो कभी नहीं खत्म होगी, वो है प्रेम। बांटिए, जितना बांट सकते हैं बांटिए, कुछ नहीं लेके जाइए। एक चवन्नी ले जाने की व्यवस्था यहां से नहीं। कतनों कमा लीजिए, कतनों रख लीजिए, कतनों दबंग आदमी बन जाइए। जमीन हथिया के था, मारा गया ब्लैंक शूट में। इतना देख के भी हम लोग नहीं सीखते। नहीं सीख पाते। लेकिन इस बूढ़ बात को जो समझ लेगा, परिवार खत्म हो गया, कौन कहाँ है किसी को पता नहीं, चल रहा है। क्या गया, सिकंदर पूरा दुनिया जीत गया, जब लगा कि अब रोग असाध्य हो जाएगा, हम मर जाएंगे, तो 3 इच्छा किया, था मेरे वैद्य थे, जितनी दौलत कमाई है सब रास्ते में बिछा दी जाए, और जब कब्र में जाऊं तो मेरा एक हाथ बाहर कर दे। क्यों? तो दुनिया का ये बताना था उसको कि दुनिया का कोई भी वैद्य आपको मृत्यु से नहीं बचा सकता। आप जितना कमा लीजिए सब यहीं छोड़ के जाइए। और हाथ बाहर रख दिया कब्र से, इसका मतलब ये था कि खाली हाथ ही आए थे और हाथ पसारे जा रहे हैं, कुछ नहीं है। 6x2 का जगह मिलेगा, उतना ही आपका, बाकी तो आपका स्टाफ का। इसलिए मालिक से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अगर आपके पास अच्छा खाने को मिल रहा है, ठंड में ओढ़ने के लिए रजाई है, पहनने के लिए कपड़ा है, बारिश में बचने का साधन है, आप विश्वास करिए आप दुनिया के भाग्यशाली लोगों में से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बारिश में ठिकाना ढूंढते हैं सर छिपाने। एक शाम खाता और एक शाम का क्या करेगा उसको उपाय नहीं है, उससे तो अच्छे है ना। इसलिए हाय हाय किस लिए, थोड़ा बारिश में भीग लीजिए, लोगों के साथ थोड़ा हंस लीजिए, लोगों के दुख में शरीक हो जाइए, इतना ही आपका जीवन, बाकी का लाइफ वेस्टेज। बस इतना ही कहना है कि जीवन बीता जा रहा है, समय लौट के नहीं आता है, और एक बार जो चला गया तो फिर अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मन पछतैया अवसर बीते। इसलिए जो अवसर मिला है इसको पकड़ लीजिए, ये फिर नहीं आए, क्योंकि प्रारब्ध और मृत्यु तैयार खड़ा है। जिस दिन सीट कंफर्म होगा निकल जाना। एक दो अनुरोध करना आप लोगों से, हालांकि पूरी के लिए जो नाम आ रहा था उसमें अभी भी थोड़ी शिथिलता देख रहा हूँ, तो जितना जल्दी हो सके लास्ट टाइम में ट्रेन पकड़ने का प्रयास ना करें। समय से पहले अपना नाम और रजिस्ट्रेशन राशि सबको डिटेल है उसमें भेज करके सूचित कर दें, मुझे कर दें, मिश्रा जी को कर दें, या रमेश भाई को, दिनेश भाई को, किसी को कर दें, सो दैट कि आगे की व्यवस्था सुचारू चल सके। दूसरी कि आज पिछले हफ्ते से शिव पुराण का पाठ शुरू हुआ है, आज भी 4 से 6 होगा, तो ऑनलाइन व्यवस्था भी होगी, आप लोग सब लोग उसमें जुटे और शिव महात्मा का रस आनंद लें आप लोग। और तीसरा जो अन्य क्षेत्र के लिए था कि वो काम कितने लोगों ने शुरू किया,
इसकी सूचना अगर मिल जाती तो बड़ी कृपा होती आप सबों की। इसके साथ प्रेम से बोले गुरु महाराज की जय।